दोस्तों मनी हाइस्ट सीजन 5 का पार्ट 1 आ चुका है और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। लास्ट सीजन में हमने देखा था सिएरा ने प्रोफेसर को ढूंढ लिया है और यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। सिएरा प्रोफेसर से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर उसको जेल भेजना चाहती है जिससे वो कभी जेल से बाहर ना आ पाए और वो गन दिखाकर प्रोफेसर को जंजीर से बांध देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बर्लिन अपने बेटे से मिलने जाता है जिसका नाम राफेल है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हैकिंग भी जानता है। बर्लिन उसको हाई स्किल दुनिया में आने का ऑफर करता है, लेकिन वो ये बोलकर मना कर देता है कि मुझे आपकी तरह क्रिमिनल नहीं बनना। अब बर्लिन ने उसको टॉप कॉलेज में इसलिए पढ़ाया था ताकि वो हाइस्ट में उसकी हेल्प कर सके। फ्लैशबैक में प्रोफेसर और रकेल बात करते हैं अगर आर्मी आई तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सोना नहीं, बैंक से सुरक्षित निकलना होगा। रकेल बैंक में इंटर करती है तो सबको यही बताती है, ये सब छोड़ो और बच के निकलने की तैयारी करो। आगे हम देखते हैं कि हर बार की तरह प्रोफेसर ने इस बार भी सही सोचा था। कर्नल सच में बैंक में आर्मी भेजने वाला है। इधर सिएरा के कई बार पूछने पर भी प्रोफेसर कुछ नहीं बताता तो वो उसके पैर पर गोली मार देती है और तब प्रोफेसर बताता है कि ये लोग सोने को पिघलाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर सिटी के सीवेज सिस्टम से बाहर निकालने वाले हैं और ये सब होगा अंडरग्राउंड पुलिस के नाक के नीचे से। उन्हें पता तक नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। इसलिए वो प्रोफेसर को टॉर्चर करती है और लटका देती है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होने वाला। प्रोफेसर मर जाएगा लेकिन अपनी टीम को धोखा नहीं देने वाला है। अब फ्रस्ट्रेटेड कर्नल ऑफिसर सेगेस्टा को कॉल करता है जो बस डेंजरस इंटरनेशनल मिशन पर ही जाता है, लेकिन कर्नल के रिक्वेस्ट करने पर इस बार वो ये मिशन हैंडल करेगा और वो अपनी टीम खुद चुनेगा। उसको होस्टेजेस की ज़्यादा कोई फिक्र नहीं है। यहाँ एंजल इस बात से कर्नल पर भड़क जाता है और बोलता है वो आर्मी भेजकर मनी हाइस्टर से भी ज़्यादा इलीगल काम करने वाला है। कर्नल उसको रकेल का चमचा बोलता है और कहता है कि अगर वो इस मामले से दूर नहीं रहा तो वो उसको जेल भेज देगा। आगे हम देखते हैं कि रकेल और टोक्यो की बॉन्डिंग बढ़ रही है और टोक्यो यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, उसका वन ट्रू लव जो कि एक हाइस्ट के दौरान मारा गया। अब कर्नल की टीम मार्सेल के हेलीकॉप्टर को ट्रैक करते हुए खेत में पहुंच गए हैं जहां पर पहले से ही प्रोफेसर के 2 आदमी हैं, क्योंकि प्रोफेसर को पहले से पता था कि रकेल को बैंक पहुंचाते ही पुलिस मार्सेल के पीछे पड़ जाएगी और इसलिए प्रोफेसर ने पहले से ही प्लान बनाया था बेंजामिन की हेल्प से मार्सेल को रेस्क्यू करने का। यहाँ बेंजामिन प्रिटेंड करता है कि वो इस खेत का ओनर है और पुलिस को बताता है कि लैंड होते इस हेलीकॉप्टर का पायलट रेड कलर की वोल्वो कार में भाग गया और ये रेड कलर की कार पुलिस पहले से ही ढूंढ रही थी, इसलिए उन्हें यकीन हो जाता है और वो उसके पीछे जाते हैं और इस तरह बेंजामिन और मार्सेल पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं और रेड कार को रोकने के बाद पुलिस समझ जाती है कि प्रोफेसर ने एक बार उन सबको फिर से बेवकूफ़ बना दिया है। आगे हम देखते हैं कि सिएरा इस बार माइंड गेम खेलने का सोचती है और रकेल को प्रोफेसर से बात करने देती है। प्रोफेसर बताता है कि सिएरा ने उसके लोकेशन को ढूंढ लिया है, इसलिए वो उन सभी से एक एक करके सॉरी बोलता है और रकेल समझ जाती है कि क्या करना है, क्योंकि प्रोफेसर ने पहले ही बता दिया था कि अगर पुलिस उसके हाइडआउट को ढूंढ लेती है तो प्लान ए पूरी तरह फेल हो जाएगा और इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई प्लान बी नहीं है। और तभी सब देखते हैं आर्मी अब बैंक के अंदर घुसने की तैयारी में है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि प्लान ए के फेल होने के बाद रकेल, टोक्यो और मोनिका सफ़ेद झंडा लेकर सरेंडर करने चले जाते हैं। अब जरूर इसमें भी इनका कोई प्लान होगा। खैर कर्नल इनको मारने का ऑर्डर देने ही वाला होता है, लेकिन एंजल के कहने पर रुक जाता है। ऐसा करने पर हम पब्लिक की नज़रों में विलन बन जाएंगे और वो चोर सबकी नज़रों में हीरो बन जाएंगे। कर्नल मान जाता है और वो रकेल से नेगोशिएट करने के लिए जाता है। रकेल यहाँ बताती है कि गांडिया को अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है और अगर कर्नल आर्मी को पीछे हटा देता है तो वो गांडिया को इनके हवाले कर सकते हैं। और इस बातचीत के दौरान रकेल नोटिस करती है कि कर्नल ने अभी तक प्रोफेसर का नाम नहीं लिया और अगर पुलिस ने प्रोफेसर को पकड़ लिया है तो कर्नल कुछ बोल क्यों नहीं रहा है और उसे यहाँ पर डाउट होता है कि सच में पुलिस ने पकड़ा है या फिर सिएरा अकेले ही काम कर रही है। और यही चेक करने के लिए वो कर्नल से कहती है कि कुछ भी करने से पहले वो प्रोफेसर से डिस्कस करके बताएगी और यहाँ पर कर्नल मान जाता है। और अब रकेल को पूरी तरीके से यकीन हो गया कि सिएरा अकेले ही काम कर रही है। इधर गांडिया नैरोबी को लेकर बोगोटा को उकसाने लगता है, ऐसे उसने उसको मारा और बोगोटा उसको लाइक करता था। ये सब सुनकर बोगोटा का पारा 7वें आसमान पर हो जाता है और वो गांडिया को बुरी तरीके से धोता है
और वो उसको जान से मारने ही वाला होता है कि टोक्यो आ जाती है और किसी तरह उसको शांत करती है। लेकिन अब गांडिया तो गांडिया ही है और वो टोक्यो को भी भड़का देता है, इसकी वजह से वो भी उसको धोती है और सब मिलकर टोक्यो को शांत करते हैं। तभी आर्तुरो को फिर से हीरो बनने का बुखार आता है और वो कुछ और होस्टेजेस के साथ मिलकर सभी पर हमला कर देता है, जिसमें डेनवर और कुछ लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और सभी आर्तुरो के पीछे भागते हैं। आर्तुरो और उसकी टीम लोडिंग डॉक में पहुंच जाती है, जहां पर उन्हें प्रोफेसर के टीम के रखे हुए सारे वेपन्स मिलते हैं जो अब आर्तुरो के कब्जे में आ गया है। अकेले टीम के पास हथियार अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, इसलिए वो टेंशन में है हथियार कहाँ से लाएंगे। तभी टोक्यो को याद आता है कि उसने किसी एक जगह हथियारों का भरा हुआ रूम देखा था और अब वो और रियो वहाँ से हथियार लेने जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर सीसीटीवी में देखता है मार्सेल और बेंजामिन उसके पास आ रहे हैं, जिसे वो सिएरा का ध्यान भटकाने के लिए सच बताने लगता है, लेकिन वो ये प्लान समझ जाती है। प्रोफेसर फिर भी चिल्लाकर मार्सेल को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुन पाता और सिएरा प्रोफेसर को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है और वो बड़ी ही चालाकी से मार्सेल को भी बेहोश कर देती है और बेंजामिन को बांध देती है। आगे हम देखते हैं कि कर्नल सेगास्टा से बोलता है कि वो अपनी टीम छोड़कर आर्मी के ट्रेंड सोल्जर के साथ काम करे, लेकिन सेगास्टा अपनी टीम के बिना कहीं नहीं जाने वाला। वो बैंक को अपने कंट्रोल में लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कर्नल भी एक तरह से यही चाहता है और इसलिए वो सेगास्टा की टीम को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। यहाँ रकेल फैसला लेती है कि आर्मी के आने के पहले उन्हें गांडिया को छोड़ना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर गांडिया ने बाहर जाकर होस्टेजेस के फाइट पैक के बारे में बता दिया तो आर्मी इसका फायदा उठाकर अंदर आ जाएगी। इसलिए बोगोटा गांडिया के सीने पर स्मोक ग्रेनेड चिपकाकर बाहर भेजता है और ये प्लान काम कर जाता है। कुछ भी बताने से पहले गांडिया बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि आर्तुरो पागलों की तरह सब पर अटैक कर रहा है। कभी वो ग्रेनेड फेंकता है तो कभी आग बरसाता है और वो मोनिका उसके बच्चे को लेकर भी डेनवर को भड़काता है, जिससे डेनवर उसके सामने आ जाए और उसका ये प्लान काम करता है और डेनवर गुस्से में आकर सामने आने वाला होता है कि मनीला उसको रोक लेती है और समझाती है और मोनिका समझ जाती है कि अगर उसने आर्तुरो को नहीं रोका तो मामला हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो एसी डॉक के रास्ते आर्तुरो को रोकने जाती है। उसके बाद रकेल की टीम और आर्तुरो के बीच भयंकर अटैक होता है, जिसमें आर्तुरो अकेला उन पर भारी पड़ता है क्योंकि उसने कोई टैंक जैसी मशीन बना लिया था और उसी से उन पर हमला कर रहा था। और तभी मोनिका एसी डक से होते हुए आर्तुरो के पीछे उतरती है और उस पर बंदूक तान देती है और अब आर्तुरो मोनिका को फिर से उसको बच्चे को लेकर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका ये पैतरा काम नहीं आता है और मोनिका उसे गोली मार देती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।